Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today in this video we are going to discuss a topic environment which is from class 8 Purvi textbook, unit 4 the cherry tree. The cherry tree which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond का लिखा हुआ the cherry tree है जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. बिफोर वी रीड द चैप्टर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिए है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वर्क इन पेयर्स बोला है यहाँ पे एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स. जो कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जो आपको टीचर्स से अपना आंसर शेयर करनी है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर यूज्ड ए सीड और ए सैपलिंग टू ग्रो ए प्लांट. यहाँ पे पूछा है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने सीड क्या होते हैं, हम प्लांट करने के लिए जो सीड्स डालते हैं ना, बीज बोलते हैं. अभी आपने वो बीज या फिर सैपलिंग मतलब पौधा जो होता है उसे आपने कभी ग्रो करने के लिए यूज़ किया है. तो अगर हाँ यस तो यस लिखना, नो तो नो लिख देना. व्हाट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड, हु हेल्प्ड यू विद इट. यहाँ पे पूछा है कि किस टाइप का व्हाट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड. प्लांट्स को किस टाइप का केयर चाहिए, जैसे कि पानी, पौधों में पानी डालना होता है, सनलाइट चाहिए होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है. हु हेल्प्ड यू विद इट, किसने आपको हेल्प किया इसमें, कि बहन, भाई, मम्मी जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है. हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो. आपको कैसा फील हुआ जब आप जो प्लांट किया है वो ग्रो होते हुए आपको देखते हुए कैसा फील हुआ, आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू पीपल प्लांट इन देयर होम्स. घर पे किस टाइप के प्लांट्स को हम प्लांट करते हैं ये आपको यहाँ पे पूछा है. जैसे कि तुलसी प्लांट करते हैं, यहाँ पे मनी प्लांट बोलते हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स है जो हम घर पे प्लांट्स करते हैं. और यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज. यहाँ पे ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रीज़ का प्लांट करना. एंड नेम सम फ्रूट ट्रीज़ दैट ग्रोज इन योर रीजन. आप जहाँ भी रहते हो, जो रीजन में रहते हो, वहाँ पे किस टाइप के ट्रीज़, फ्रूट ट्रीज़ ग्रो करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है. व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस हेल्प दीज फ्रूट ट्रीज़ टू ग्रो. जो टाइप के ट्रीज़ लिख रहे हो आप, जो भी फ्रूट ट्रीज़ आप लिख रहे हो उसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए या फिर क्या कंडीशन चाहिए आपको यहाँ पे लिखना है. अगर आप चाहते हो कि इसका भी मैं आंसर लिखूँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि इसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगी पूरा एक्सप्लेन करके. ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब. So let's start with the chapter. Let us read. One day when राकेश, यहाँ पे जो बॉय दिख रहा है ये बॉय कौन है, राकेश. ओके, इसी को बोला है राकेश. ओके, राकेश वॉज 6. यहाँ पे राकेश का एज क्या दिया है, 6 दिया है. ये आपको याद रखनी है. द एज ऑफ द राकेश वॉज 6 साल का है. ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज. ही वॉकड होम, कहाँ जा रहा था वो, घर. कहाँ से, मसूरी बाज़ार से. क्या खाते हुए, चेरीज खाते हुए. दे वेर लिटिल स्वीट ए लिटिल सॉर. वो कैसे थे, थोड़े मीठे थे थोड़े खट्टे थे. स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज. कैसे थे, स्मॉल थे, ब्राइट थे, रेड कलर के चेरीज थे, जो आपने देखा ही होगा, कभी मीठे कभी खट्टे होते हैं. ओके, विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली. कहाँ से आया है, कश्मीर वैली से आया है. ओके, तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है. चेरीज कैसे हैं, चेरीज खट्टे मीठे थे. काके घर से मसूरी के मतलब कहाँ से जा रहा था, मसूरी से घर की तरफ जा रहा था. और वो कितने साल का था, 6 साल के था ये. और कहाँ से आया, कश्मीर वैली से. ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है. नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर इन द हिमालयन फुटहिल्स वेयर राकेश स्लीप. राकेश कहाँ रहता है, यहाँ पे क्या बताया, हिमालयन फुटहिल्स. राकेश स्लीप देयर वेर नॉट मेनी फ्रूट ट्रीज. वहाँ पे काफ़ी मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा फ्रूट ट्रीज होते नहीं थे. द सॉइल वॉज, रीज़न क्या था, द सॉइल वॉज स्टोनी. वहाँ पे जो मिट्टी थी वहाँ पे पूरा पत्थर थे. एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स था. और वहाँ पे ड्राई जो विंड जो था वो भी ड्राई कोल्ड टाइप था. ठंड के मारे वहाँ पे पौधे नहीं, ट्रीज़ नहीं होते थे. और स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स. जो स्टंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना. वहाँ पे जो ग्रोथ होते थे प्लांट्स के या ट्रीज़ के, रोक दिया जाता था. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वेर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड डिओडर. वहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट क्या था, किस चीज़ का था, ओक एंड डिओडर. डिओडर भी एक काइंड ऑफ ट्री है जो कि वहाँ पाया जाता है. ओके, राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर. किससे रहता था राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी के बॉर्डर्स. आउटस्कर्ट्स मतलब क्या, बॉर्डर एरियाज जो भी है, वहाँ पे बाउंड्री एरियाज बोल सकते हैं. वहाँ पे ग्रैंडफादर के साथ राकेश रहता था. कहाँ पे, मसूरी के. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन. जहाँ से फॉरेस्ट की शुरुआत होती है. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज 50 miles अवे वेयर दे ग्रू मेज एंड राइस एंड बार्ले इन नैरो टेरेस फील्ड ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन. जहाँ पे उसके 50 miles दूर वहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं. वहाँ पे मेज़ और राइस, बार्ले, ये सब चीज़ें वहाँ पे उन्होंने
फील्ड वहाँ पे उगा रखा है, टेरेस्ड फील्ड्स ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन पे वहाँ पे उन लोगों ने किया हुआ है। बट देयर वेर नो स्कूल्स इन द विलेज, वहाँ पे वो उस विलेज में कोई स्कूल्स नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वेर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, राकेश कीन मतलब बहुत ही मतलब डिटरमाइंड या फिर बहुत ही चाहते थे कि वो स्कूल जाए, राकेश को स्कूल भेजने की बहुत इच्छा थी उनकी, बट वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं थे। As soon as he was of school going age, they sent him to stay with his grandfather in Mussoorie, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि as soon as he was, जब वो स्कूल जाने का एज हो चुका था तो उसने पेरेंट्स ने क्या किया, राकेश को ग्रैंडफादर के पास, उसके ग्रैंडफादर के पास मसूरी भेज दिया ताकि वो वहाँ पे पढ़ सके। ही हैड ए लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। ओके, राकेश was on his वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। ओके, वहाँ पे आउटसाइड द टाउन में वहाँ पे छोटा सा कॉटेज है जहाँ पे राकेश वॉज ऑन हिज होम, घर जाते वक्त स्कूल से ही बॉट चेरीज खरीदता है। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच, वो बंच के लिए कितना पे करता है, 50 पैसे, 50 पैसा पे करता है। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाई द टाइम ही रीच्ड द कॉटेज देयर वेर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। जब तक वो कॉटेज पहुँचता उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बचे थे। और कितना टाइम वो चला था, हाफ एन आवर टू वॉक होम, आधा घंटा वो घर के लिए चलने के लिए लगा। और जब तक वो घर पहुंचा उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बचे थे। हैव ए चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखता है तो कहता है कि हैव ए चेरी, 3 चेरीज जो उसके पास बचे थे उसके ग्रैंडफादर को ऑफर करता है। Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in the mouth for some time. वहाँ पे ग्रैंडफादर ने एक चेरी लिया, जिसके पास 3 चेरीज बचे थे। ग्रैंडफादर ने एक चेरी लिया, बाकी जो 2 चेरीज बचे थे उसने क्या किया, राकेश promptly ate the other 2, उसने खा लिया। He kept the last seed in the mouth for some time. जो सीड होता है खाने के बाद जो चेरीज में जो सीड होता है ना, उसने काफ़ी टाइम तक मुँह में रखा हुआ था। Rolling it round and round on his tongue and all the tang had gone. तो तब तक मुँह में खा के चबाए जा रहा था जब तक उसका सारा खट्टापन चला ना जाए। Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. Okay, उसने क्या किया, देन ही प्लेस्ड, उसने अपने हाथ पे वो सीड को रखा और देखने लगा। आई चेरी सीड्स लकी, आस्क्ड राकेश। ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट, नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू। यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है, जो राकेश है, उसे ग्रैंडफादर से पूछते हैं क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं, राकेश पूछता है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट। चेरी, राकेश क्या कहता है, ठीक है मैं फिर इसे रखूँगा अपने पास ही। नथिंग इज़ लकी, क्या बोलता है ग्रैंडफादर, क्या कहते हैं, नथिंग इज़ लकी, कुछ लकी नहीं होता है। इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। व्हेन व्हाट कैन आई डू विद ए सीड, अगर आप चाहते हो, अगर आप उसको ऐसे ही रखोगे तो उसे कुछ यूज़ तो है नहीं, ना ही कोई लक मिलने वाला। लेकिन अगर आप उसका कुछ यूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स व्हाट कैन आई डू विद ए सीड, प्लांट इट। सो वहाँ पे वो राकेश क्या कहता है कि मैं उसे क्या कर सकता हूँ, ये सीड से क्या कर सकता हूँ। तो राकेश के जो ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसको प्लांट करो। ओके, सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेस एंड बिगेन टू डिग अप ए फ्लावर बेड। सो वहाँ पे फ्लावर बेड मतलब डिग करता है ताकि वो वहाँ पे अपना सीड बो कर सके। So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. Hey, not there, said grandfather. I have sown mustard in that bed. Plant it in that shady corner where it won't be disturbed. सो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वो डिग करने लगा है वहाँ मत करना, वहाँ पे मैंने क्या ऑलरेडी प्लांट किया हुआ है, मस्टर्ड, राइट, मस्टर्ड, आई हैव सॉन मस्टर्ड इन दैट बेड। मस्टर्ड वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, सो किया हुआ है। तुम कहीं ऐसा शेडी प्लेस में उसको प्लांट करो ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। ओके, कॉर्नर में। राकेश वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। राकेश एक गार्डन का एक कॉर्नर में जाता है जहाँ पे अर्थ वॉज सॉफ्ट होता है, जहाँ का जो ज़मीन होता है वो सॉफ्ट होता है। ही डिड नॉट हैव टू डिग, जहाँ पे उसको डिग करने की ज़रूरत भी ना पड़े, यहाँ नहीं मट्टी बहुत स्मूथ हो जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। ही प्रेस द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन। वो धीरे से अपने थंब से वो सीड को अंदर करा, वो अंदर सीधा, इट वेंट राइट इन।
Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed. उसने जो भी प्लांट सीड किया वो सब भूल गया, वो सीधा क्या किया, अपना लंच किया और भाग गया क्रिकेट खेलने के लिए एंड हिज फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट. अब उसके पास दोस्तों के साथ खेलने लग गया तो अब ये सीड वगैरह सब कुछ भूल गया. When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snow and went woo woo in the deodar trees and the garden was dry and bare. वहाँ पे जब विंटर होता है तो जो हवा चलती है, जो आवाज़ें आती है, जो deodar trees का बोला हुआ है. Okay. In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh stories. जैसे ठंड में हम वहाँ पे चारकोल फायर मतलब फायर लगा के वहाँ पे बैठते हैं ना, तो ठंड लगती है तो ठीक उसी तरह ग्रैंडफादर और उसके जो राकेश है दोनों बैठे हुए थे चारकोल फायर के पास. एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश, ग्रैंडफादर राकेश से स्टोरीज, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, ग्रैंडफादर राकेश को स्टोरी बताता है. स्टोरीज अबाउट पीपल, क्या क्या स्टोरी बताता है, स्टोरीज अबाउट लोगों के बारे में, हु टर्न्ड इनटू एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स में बदल गए थे, एंड गोस्ट हु लिव्ड इन ट्रीज, जो ट्रीज़ के गोस्ट बन के पेड़ों पे रहते थे, एंड बीन्स दैट जम्प्ड इनटू, एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, जो एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर. तो ये सारे स्टोरीज़ के बदले में एंड देन बाद में राकेश न्यूज़पेपर से स्टोरी रीड करके बताते हैं ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर का आईसाइट बीइंग रैदर वीक, ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रैदर वीक, राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़. तो ग्रैंडफादर का जो आईसाइट जो है बहुत वीक था, तो वो पढ़ नहीं सकता था न्यूज़पेपर से, तो वो उसको कोई तो पढ़ के सुनाए, तो वो चाहता था कि राकेश उसे पढ़ के सुनाए. बट राकेश को वो जो भी पेपर में लिखा हुआ था वो पूरा डल लग रहा था, बहुत ही मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था, उसको पढ़ना नहीं था. बट ग्रैंडफादर को पूरा का पूरा न्यूज़ चाहिए था. दे वॉन्ट इट वॉज स्प्रिंग व्हेन दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग, उन्हें पता था वो स्प्रिंग है. व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया, साइबेरिया की तरफ जो वाइल्ड डक होते हैं वो किसकी तरफ उड़ते हैं, नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया. अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट ए फायर, राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड, द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर. तो वो जैसे ही सुबह उठता है तो बर्ड्स का जो वी शेप में जाता हुआ वो चीज़ें देखता है. वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही वेंट टू पिक अप what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. He started it to for a moment, then ran to fetch grandfather calling, Dada come and look, the cherry tree has come up. So वहाँ पे जब वो एक दिन जब उठता है तो उसमें क्या होता है, in the garden the bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. वहाँ पे जो पौधे उसने जो सीड किया था, जो बीज उसने सीड किया था, प्लांट किया था, वो उसका जो छोटा सा पौधा आया है. तो उसने वो देख के उसके दादा को खुशी की मारी वो बुलाने लगता है, द चेरी ट्री हैज़ कम अप. What cherry tree? asked grandfather, who had forgotten about it. The seed we planted last year. Look, it's come up. So यहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कौन सा चेरी ट्री, तो जो राकेश बोलने लगता है कि वो क्योंकि ग्रैंडफादर भूल चुके हैं. राकेश कहता है जो हमने लास्ट ईयर एक सीड प्लांट किया था वो अभी मतलब वो अभी आ रहा है. व्हाट चेरी ट्री? देन राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड peered डाउन एट द टाइनी ट्रीज. इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई. सो वहाँ पे राकेश जो अपने हॉन्चेस पे बैठना, राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस में बैठता है. वाइल यहाँ पे नीचे देखा होगा कैसे राकेश बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है, इसको हॉन्चेस बोलते हैं. हॉन्चेस वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल, ग्रैंडफादर भी बेंट करके देखते हैं. एंड peered डाउन एट द टाइनी ट्री. इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई. ओके, यस इट्स अ चेरी ट्री. सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर भी झुक के देखते हैं कि हाँ ये तो चेरी ट्री है. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, चलो अब ये ट्री आ गया, अब तुम्हें अभी वाटर करना चाहिए, प्लांट को पौधे को पानी देनी चाहिए. राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद ए बकेट ऑफ वाटर. राकेश खुशी खुशी वो भाग के गया, क्योंकि उसने प्लान किया हुआ तो ट्री देख रहे हैं ना, तो उसको खुशी हो रही है, तो वो भाग के गया अंदर और वहाँ पे पानी लेकर आया अंदर से. इंडोर्स एंड केम बैक विद ए बकेट ऑफ वाटर लेकर आया. डोंट डाउन इट सेड ग्रैंडफादर. राकेश गेव इट ए स्प्रिंकलर. डोंट ड्रॉन इट मतलब डायरेक्टली पानी ऐसे ही डाल देना, ऐसा नहीं डाल सकते ना, पौधे में कैसे पानी डालना. राकेश गेव इट ए स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विथ पेबल्स. सो वहाँ पे पेबल्स के साथ में उसको सर्कल कर दिया और उसको स्प्रिंकलर दे दिया जिससे पानी हम स्प्रे कर सकें. ओके, एंड व्हाट आर द पेबल्स फॉर?
asked grandfather. For privacy, said राकेश. यहाँ पे what are the pebbles for? grandfather कहता है कि ये pebbles किस लिए रखा हुआ है तुमने उसके चारों ओर, प्लांट उसके चारों ओर. For privacy, राकेश क्या. He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. वो हर एक दिन ट्री को देखता था, जो भी उसने सीड की प्लांट किया हुआ था, बट वो जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो नहीं हो रहा था. So he stopped looking at it, except क्विकली आउट स्टॉप लुकिंग एट इट. उसने देखना बंद कर दिया क्योंकि वो ग्रो नहीं हो रहा था, उसे मतलब बोरिंग टाइप हो रहा था, तो उसने बंद कर दिया देखना. एक्सेप्ट quickly out of the corner of his eyes, and after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. मतलब फिर अभी एक हफ्ते बाद, 1 या 2 हफ्ते बाद उसने फिर देखना स्टार्ट किया अचानक से, तो उसको पता चला कि वो 1 इंच और ग्रो हुआ है. That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and फ्रॉम स्कूल इन रेन कोट एंड चप्पल्स. प्लॉडेड मीन्स क्या होता है, वॉकड स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलना. उस साल मानसून था, रेन कम अर्ली, जल्दी बारिश हो गई थी, एंड राकेश मतलब धीरे धीरे चल के, एंड टू फ्रॉम स्कूल इन रेन कोट एंड चप्पल्स, रेन कोट पहन के चप्पल्स में आ रहा था. फर्न sprang from the trunk of trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it wasn't raining, the trees dripped at the end. Mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. It was about 2 feet high when it entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and 2 thin branches remained. Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough. So यहाँ पे क्या हुआ था, उसने देखा कि बारिश का जो मॉनसून सीजन था उसमें वो उगने लगा, जल्दी से प्लांट्स ग्रो होने लगा. तो इट वॉज अबाउट 2 feet हाई, 2 feet हाई हो गया था. लेकिन एक गॉट एंटर, जो एक बकरी एंटर किया और उसने क्या किया, सारे लीव्स उसके खा गए थे. ओनली द मेन स्टेम, एक स्टेम बचा हुआ था, 3 ब्रांचेस बचा हुआ था, रिमेंड. नेवर माइंड, ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, बुरा मत मानो, मतलब ज़्यादा सोचो मत. नेवर माइंड, सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, राकेश तो अपसेट हो गया था बिकॉज उसने सीड किया हुआ था. अपसेट, इट विल ग्रो अगेन. ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, वो दोबारा वो उग जाएगा. चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्रीज टफ होते हैं लेकिन वो दोबारा उग जाएगा. ऐसे क्या कौन कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. तो अगले वीडियो में हम बाकी डिस्कस करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.